अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि सभी हजरात खैरियत से होंगे और जो कुछ बताया जा रहा है उसको बहुत अच्छे से समझ करके पढ़ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चंद हिदायत और चंद बातें मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, आपसे बात करना चाहता हूँ। देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनसे बहुत ज्यादा खुशी होती है, वो कांटेक्ट में भी है, आ चुके हैं और बात वगैरह भी करते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो पूछते भी हैं, अलग से फोन वगैरह करके भी पूछते हैं कि ये यहाँ पर ये चीज समझ में नहीं आई तो आप मुझे बता दीजिए। तो हमें ऐसी जगह पर बहुत ज्यादा खुशी होती है कि चलो कोई हमसे फायदा उठा रहा है, लेकिन कहीं थोड़ा सा अफसोस ये भी होता है कि हम इतनी मेहनत करके आपके लिए कुछ वक्त निकाल करके जहाँ बहुत ज्यादा बिजी बिजी भी रहते हैं, आपके लिए कुछ दीनी काम में लगे हैं ताकि आप कुछ सीख जाएं, दीन आपकी जिंदगी में आ जाए, आप कुछ बन जाएं और दुनिया और आखिरत दोनों जहान आपके संवर जाएं और इस्लाम जो एक तरह से यूं समझ लीजिए कि आज पसमानदा हो चुका है, उसको फिर तरोताज़गी नसीब हो जाए। ये इसलिए हमारा मकसद होता है कि हम इन वीडियो को डालें और आपके अंदर दीन आ जाए। अफसोस ये होता है कि लोग इसके बावजूद सबक को बेध्यानी से पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ लिया और उसको छोड़ दिया। तो आपको ऐसे देखने से, ऐसा पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि आप उसको पढ़े ही रहा है ना, आप उसमें वक्त भी दें, अपना वक्त भी लगाएं और फिर कुछ समझे भी ना, तो ऐसे वक्त लगाने से कोई फायदा नहीं, वक्त को जाये करना है। चलिए, कुछ हिदायत थी आपसे जो मैं महसूस कर रहा था, जो मुझे बताना बहुत जरूरी था। तो बहरहाल सबक शुरू करते हैं। आज हमारी जो तख्ती शुरू होगी वो तख्ती नंबर 16, लफ्ज अल्लाह का कायदा। आप देखते होंगे कोई अल्लाह बोलता है, कोई अल्लाह बोलता है, तो हमें कहाँ अल्लाह कहना है और कहाँ अल्लाह कहना है, इन चीजों को समझेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी वीडियो रहेगी और जो आपकी तख्ती है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी आपके लिए। तो पहले समझ लेते हैं कहाँ हमें अल्लाह बोलना है, कहाँ अल्लाह बोलना है, उसको समझ लेते हैं। पहले देखिए, लिखा हुआ है लफ्ज अल्लाह के लाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह के लाम को पुर पढ़ेंगे, यानी मुभर के पढ़ेंगे। जब सिर्फ अल्लाह का नाम, बाकी और कोई सलाम की बात नहीं चल रही, अल्लाह का नाम ही पुर होता है, मुभर के पढ़ा जाता है, उसके अलावा कोई और सलाम मुभर के नहीं पढ़ा जाता है। तो जहां भी अल्लाह के नाम से पहले, लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले जबर या पेश आए तो वहां अल्लाह के नाम को मुभर के पढ़ेंगे, पुर करके पढ़ेंगे। और अगर लफ्ज अल्लाह के नाम से पहले जेर हो तो लफ्ज अल्लाह का नाम बारीक होगा। मिसाल दूं मैं आपको, अल्हम्दुलिल्लाहि, लिल्लाह, अल्लाह के नाम से पहले जेर एलाम के नीचे लिल्लाह, तो इसकी वजह से हमने क्या, इसको लिल्लाह नहीं पढ़ा, मुभर के नहीं पढ़ा, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। समझ में आया आपको? ये तो बारीक की मिसाल हो गई। और होने की, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। इन्नल्लाह के नून, अल्लाह के नाम से पहले नून पर क्या है, जबर है, जिसकी वजह से हमने अल्लाह के नाम को मुभर के पढ़ा है। जी, समझ में आया आपको? चलिए, अगर समझ में आ गया तो मैं सिर्फ आपको जबर की एक मिसाल बताता हूँ, बाकी इंशाअल्लाह कल के सबक में बताएंगे। हमजा नून जेर इन, नून लाम जबर नल, इन्नल, नून के ऊपर तशदीद है तो गुन्ना होगा, और अल्लाह के नाम से पहले नून पर जबर है तो अल्लाह के नाम को मुभर के पढ़ेंगे। इन्नल, लाम खला जबर ला, इन्नल्लाह, हा जबर हा, इन्नल्लाह। बस चलिए, आज इतनी ही रहने देते हैं आपका सबक। बस गुजारिश ये है कि जितने भी आप पढ़ें उसको सही से पढ़ें, ताकि उसके हमारे भी वक्त लगाने का कोई फायदा हो और आप भी दुनिया और आखिरत में संवर जाए। चलिए, आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।